4 दिनों से लेकर इस बात के ऊपर काफ़ी वाद विवाद चल रहा है कि एक आपको स्लोगन देना है और उस स्लोगन के ज़रिए आपको ये बताना है, इस मुल्क को जताना है और कुछ राजनीतिक पार्टियों को ये दिखाना है कि हम देश से कितना प्यार करते हैं, देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है। जब जिन्हा की 2 नेशन थियरी आई थी तो यहाँ के मुसलमानों ने उसे ठुकराया था, हम यहीं पर रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से, या यूं कह सकते हैं जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर आई है, ये बार बार हमें सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं, ये कहते हैं कि जाइए आप थिएटर में जाइए, थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले आप जन गण मन के लिए खड़े रहिए। अगर आप वहाँ पर जन गण मन नहीं पढ़ेंगे तो आप देशद्रोही है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आपको कंपलसरी योगा करना है। हम कहेंगे कि साहब कंपलसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इस देश के कानून के अंदर, संविधान के अंदर कोई भी चीज़ किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। फिर अब ये मुद्दा निकल कर आता है, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत साहब कहते हैं कि भारत माता की जय, यहाँ पर अब वक्त आ गया है, देश के नौजवानों को, देश के लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। हमने कहा कि हम आपके बोलने के ऊपर कुछ नहीं करेंगे। हम जय हिंद कहते हैं, हम भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हम भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे कि नहीं, हमने यही शब्द अगर कहेंगे तो हम देशभक्त का सर्टिफिकेट हमें दिया जाएगा, अगर हम नहीं कहेंगे तो हमारा यही कहना है कि साहब ये जो जोर जबरदस्ती की जा रही है, कभी कभी तो ऐसा लगने लगा है कि ये सरकार डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव नहीं करती है। ये एक डिक्टेटरशिप टाइप का एक जो एटीट्यूड हो गया है, चाहे वो बाहर भाजपा से जुड़े हुए जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो या सदन के अंदर। आज जो सदन के अंदर हुआ है, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा कि हमसे जब सवाल किया गया कि आप बोलिए भारत माता की जय, तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भारत माता की जय मेरे हिसाब से आज से 8 दिन पहले जब विजय माल्या देश का 9,000 करोड़ रुपया लूट कर जा रहा था, तब हो सकता है उसने आसमान से ऊपर देखकर ये कहा होगा कि भारत माता की जय। और उसे भगाने वाले कौन थे? ये वही लोग हैं जो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि भारत माता की जय हमने बोलना चाहिए, आपने उसे रोकना चाहिए था। अब आप यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपने यही बोलना चाहिए। क्यों साहब? अगर हम भारत माता की जय की जगह अगर हम कोई दूसरा नारा लगाते हैं तो ये कैसी जोर जबरदस्ती है, ये कैसा कानून है? और ये आश्चर्य की बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि साहब हम आपके बोलने के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि आपका सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, तो अब आप ये देखिएगा हालत कि भाजपा के साथ शिवसेना, शिवसेना के साथ कांग्रेस, कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर आ जाती है और यह फैसला कर लेती है कि आप इन्हें सस्पेंड कर दे करके। हमने अध्यक्ष जी से यह अनुरोध किया, हमने उनसे विनती की कि आप हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए। हम बताना चाहते हैं कि हमें किसी एक नारे की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारा विश्वास है, जो यकीन है, और हमारा मजहब खुद सिखाता है। हमारा मजहब इस मिट्टी से मोहब्बत करने की, इस मिट्टी से वफादारी का सबक सिखाता है। लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं से राजनीति कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर आप किसी के ऊपर कोई भी चीज थोप नहीं सकते हैं। हमने विरोध इस बात के लिए बिल्कुल नहीं किया था कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे, वो नारा नहीं लगाएंगे करके। लेकिन जब मोहन भागवत साहब आदेश देते हैं कि नहीं ये लगाना चाहिए, तब ये सरकार में बैठे हुए भाजपा वाले हो, ये शिवसेना वाले हो, इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि नहीं फरमान तो वहां से आया है नागपुर के, अब तो पूरे हिंदुस्तान को बोलना पड़ेगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सस्पेंड कर दिए है, करिए, उसमें आपका राइट है उसमें, लेकिन हमारा भी राइट है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत मेरा भी कुछ राइट है। उस राइट का मैं पूरा तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको कोई नई चीज डालना है तो संविधान के अंदर डालिए, हम संविधान को पूरी तरह से मानेंगे।